हाल ही के एक और आपदा प्रभावित संजय सिंह पंवार जी हैं, जिन्होंने धराली को कई बार उजड़ते और बसते हुए देखा है अपने जीवन 45 साल के जीवन काल में। और इस बार जो 5 अगस्त को एक भीषण त्रासदी खीरगंगा में आई है, उस सैलाब को उन्होंने बिल्कुल अपने आंखों से देखा है। और हम उन्हीं से जानते हैं कि पंवार जी किस तरह से जो 5 तारीख को वहाँ पे आपदा आई है, किस तरह से आप उस वक्त कहाँ खड़े थे? जी ठबलिया जी नमस्कार। मेरा नाम संजय सिंह पंवार है। मैं धराली का मूल निवासी हूँ और मेरा वहाँ होटल व्यवसाय है, कृषि बागवानी में मैं काम करता हूँ। और विगत जो 4-5 अगस्त के जो हमारा ग्राम सभा धराली में मेला होता है, और उसके तहत जब 5 तारीख को 4 तारीख हमारे यहाँ संपन्न हुआ मेला और 5 को भी होना था, 2 दिवसीय मेला होता है। तो 5 तारीख को वो दिन बड़ी त्रासदी का दिन है, वो मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूलूंगा। कि उस दिन की जो अब बात करूंगा तो 5 तारीख को 1:25 में मैं अपने ही होटल में बैठा था। मेरे साथ 5-6 स्टाफ थे, मेरा छोटा भाई था, मेरा भी वहाँ पे दोस्त राजेश पंवार जी थे, जिनका भी होटल पैसिफिक होटल है वहाँ पे, थोड़ा क्षतिग्रस्त है, अभी खड़ा है। और जब हमने बारिश हो रही थी, इतनी बारिश भी नहीं हो रही थी, इस बार बारिश कम ही हो रही थी हमारे गांव में, तो हमने सोचा कि चलो आज बारिश हुई, बड़ी खुशी हो रही थी, आज मेला भी है। तो उतने में हर्षिल से फोन आया कि हर्षिल में तेल गार्ड है, वो उसका जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ। तो होता क्या है अमूमन की, जब सिरकन पर्वत से जब गार्ड आती है तो इसमें 3-4 गार्ड है जो कनेक्टिविटी इनकी जो है एक ही है। एक तेल गार्ड है, एक खीर गार्ड है जो हमारे धराली मार्केट में है, और एक है हत्या हरणी। तो जब भी ये गार्डें जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ खीर गार्ड का जल स्तर भी बढ़ना शुरू हो गया होगा, क्योंकि ये मेरे आंखों देखी, लाइव मैंने सब कुछ देखा। तो मैं वहां से अपने होटल से उठ के मैं 1:25 पे जब मैं वहां पे पहुंचा, जहाँ पे खीर गार्ड का जो है जो स्रोत है, जहाँ से खीर गार्ड का जो जल स्तर नदी को निकलता है, तो वहां पे जब मैं पहुंचा उस जगह पे, तो वहां पे उस समय जल स्तर कम था, मतलब सामान्य था, लेकिन मटमिला बहुत था, उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी थी, बड़ा काला सा उसमें मिट्टी आ रही थी। हमने कहा बारिश हो रहा होगा, बारिश में अधिकांश जो है नदी नाले बढ़ जाते हैं और उसमें मिट्टी का बहाव होता है। तो कुछ ही समय पश्चात मेरा ही लगा, हमारे मार्केट में लगा एक गाँव धराली को, जो गाँव है हमारा मूल गाँव है, उस गाँव की ओर मैं अपने ननिहाल में जा रहा था। मेरी नानी लोगों ने उस समय हमें इन्वाइट किया था खाने के भोजन में। तो मैं मुश्किल से 20 कदम आगे बढ़ा ही था, उतने में जो सिटी की आवाज शुरू हो गई। मुखवा गांव के लोग सिटी बजाने लगे, वहां के लोग उनका पूरा मुखवा से धराली का दृश्य बहुत सुंदर दिखता है, और उन्होंने ही जब सिटी बजाने शुरू की तो मुझे थोड़ी देर ऐसा लगा कि ये सिटी जो है ऐसे हमेशा जब भी कोई जल स्तर बढ़ता है तो सिटिया की आवाज आती है, क्योंकि मैंने 2013 की भी बाढ़ देखी है, 2018 की भी देखी थी, लेकिन इतने भयंकर मंजर मैंने पहली बार देखा। जैसे सिटी की आवाज आई तो मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा, जहाँ से गड़ी का जो बहाव होता है। मेरे आगे 3 मंजिला मकान खड़ा था, तो जब मैंने नजर पड़ी तो 3 मंजिले से ऊपर 20 फीट और ऊपर से जो है बहुत बड़ा बंजर सामने से बहुत स्पीड में बह रहा था। खीर गाड़ का जल स्तर इतना भयानक था कि मैं वो चीज भूल नहीं सकता, मेरे दिलो दिमाग में अभी तक भी वो चीज पिक्चर बनी हुई है। तो जब देखा तो मैं फिर स्पीड में भागना शुरू किया, तो वहां पे पहाड़ है पास में, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा। जैसे मैं घूमा, मुश्किल से सेकंडों में, और जब घूमा तो देखा, पीछे मुड़ के देखा तो पूरा धराली का मार्केट खत्म हो गया था। लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। जो लोग घरों में उस समय सोए हुए थे वो उठ नहीं पाए, जो होटल के आसपास थे, कुछ लोग वहां पे बैठे थे, उनको भागने का मौका नहीं मिला। और इतनी स्पीड जो है मलबा जो है जा रहा है धीरे धीरे। तो मैंने देखा कि मेरे चलो ठीक है, इतने में सामान्य हो गया होगा। कुछ आधा मार्केट बचे थे वहां पे, 50-60 होटल थे, उसमें 10-12 रिजोर्ट थे वहां पे। तो सेकंड राउंड में फिर रुक रुक के जो है हर 5 मिनट 10 मिनट बाद जो है रुकता था, पूरा सामान्य हो जाता, फिर उसके बाद फिर आता था बहुत भयंकर मंजर। तो धीरे धीरे करके वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, पूरे दिन भर कंटिन्यू चलता रहा। हर 10 मिनट बाद रुक रुक के पूरा मार्केट। जब हम लोग वहां से, हमारे जो गाँव के लोग थे, पहाड़ में चढ़ गए और बारिश हो रही थी, फिसलन बहुत थी, किसी ने चप्पल नहीं पहनी थी, किसी ने कपड़े नहीं पहने थे, ऐसी
चलते रहे, पहाड़ में चढ़े तो पीछे क्रॉस हुए। तो उस समय हमें आईटीबीपी द्वारा आर्मी के जवान जो वहाँ पे पहुंचे, दोनों साइड पहुंचे, तो जिस साइड में फंसा था उधर से आईटीबी वालों ने रेस्क्यू किया। हमारा वो बगीचा है, वहाँ पे 50-60 लोगों तक को गाँव से हमने वहाँ बगीचे में पहुंचाया, आग जलाया, उनको आग सिखवा। फिर उसके बाद हमारे पास खाने पीने कोई संसाधन नहीं था उस दिन, तो आईटीबी वालों ने हमको वहाँ से रेस्क्यू करवाया। फिर हम सब लोग स्थानीय, हमारे प्रधान भी मेरे साथ बसे थे, तो हम लोग वहाँ से कोपांग चले गए, आईटीबीपी कैंप में चले गए थे, जो कि आपको लिस्टिंग आपको मिली होगी। 50 लोग मेरे साथ थे और 50-60 लोग जो है गंगोत्री चले गए थे, तो उसमें से 10-20 लोग जो है भैरव घाटी में थे। हम लोग रात के ऊपर हो रही है। तो कल्याण जी, मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी आपदा और ऐसे भयंकर मंजर मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। जब मैं मात्र 12 साल का उम्र में, जब मैंने अपने पापा के साथ जब देखा, पिता के साथ होटल को बसते हुए देखा, अपने गांव को बसते हुए देखा, मार्केट को, इतना सुंदर मार्केट को बनते हुए देखा, तो आज जब मैं इस 45 साल की उम्र में आज मैं जब देखा, मैंने कि आज मेरे सामने ही मार्केट, इतना सुंदर मार्केट बना, आज मेरी आंखों के सामने मार्केट पूरा तहस नहस हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखद बात है और मैं अपने जीवन में ये चीज़ कभी भूल नहीं पाऊंगा। जैसे आप बता रहे हैं कि आप दोनों भाइयों की आजीविका उसी होटल से चलती थी, रेस्टोरेंट से चलते थे, जो आपका वहाँ पे राजमा का एक खेती आप करते थे, तो वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। तो अब किस ढंग से आप अपने जीवन को या अपने परिवार को किस ढंग से इस पटरी पे लाएंगे, सामान्य जीवन जिएंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं धवला जी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और भगवान को धन्यवाद देता हूँ, हमारे सरस्वती देवता कल्पकेदार महादेव, जिन्होंने आज समाधि ले ली और हमें बचा दिया। अब देखो, अब हमारा जीवन बच गया, तो हमारे सबसे बड़ी एक हमें मतलब अपना जीवन को नए ढंग से जीने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। हमारे पास भैरव घाटी से पहले लंका एक जगह है, लंका फॉरेस्ट लैंड पे है, और फॉरेस्ट उसमें जो है पेड़ भी कम है वहाँ पे। अगर वहाँ पे हमें बसाते हैं तो वहाँ से हमारी आजीविका शुरू हो सकती है। हमने यही सरकार से गुजारिश की है। और बाकी जो हमारे बच्चे नीचे पढ़ते हैं, उनको थोड़ा 1 साल की फीस माफ हो, और बहुत सारे अन्य ऐसी कई चीज सवाल है जो सरकार कर रही है, पूरा कर रही है। आपदा भी बहुत आई है, और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोशल वर्कर हूँ बहुत। जब मैं 2 दिन घर में आराम किया तो मेरे पास हजारों फोन आए, बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, आप लोग आओ, क्या मदद करनी है। सब लोग मदद के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आपदा का जो यहाँ पे सामग्री थी, हमारे जो अधिकांश जो परिवार ऊपर रहते हैं धराली में, वो लोग उत्तरकाशी रहते हैं। उत्तरकाशी के बच्चे हैं, बीवी हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं। अब वहाँ तो हमें राशन मिल रहा था, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपनी एक टीम बनाई अपने गाँव वालों के साथ मिल के, और यहाँ पे हमारे एडीएम साहब से मिले, हमारे यहाँ पे जोशी जी है जो व्यवस्था देख रहे हैं। तो जब इस प्रशासन जब कल मैं यहाँ मिला तो मैंने उनसे एक अपना सवाल रखा कि क्यों ना हम लोगों को जो यहाँ है उनको जो है राशन वितरण किया जाए। तो मैंने कल पूरे दिन, कल आज मिला के मैंने कम से कम जो है 180 लोगों तक जो है राशन पहुँचाया, जो यहाँ पे गंगोरी में है, नेताला में है, गणेशपुर में है, और आपके जोशियाड़ा में है, और ज्ञानसू में है, बड़ेती में है, मातली में है, यहाँ तक कि भटवाड़ी पे एक जगह भेलाटीपरी है, वहाँ भी अभी मेरी जो है गाड़ी वहाँ पे मैंने भेजा, फिर मैं आप लोगों के बीच में आया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता, सभी प्रशासन लगे हुए हैं। अपने सहयोगी सूर्य प्रकाश नौटियाल के साथ अमर उजाला डिजिटल के लिए उत्तरकाशी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।